मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 58। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 ये एक कहानी है। इसका शीर्षक है परीक्षा। अब इस कहानी का पहले हम परिचय पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो इस कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद की गणना हिंदी के अमर कथा शिल्पियों में की जाती है। प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय मिलता है। इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जिसके हृदय में गरीबों और असहाय के प्रति सहानुभूति हो और वह यथाशक्ति ज़रूरतमंद की सहायता भी करे। ठीक है, यानी इस कहानी में लेखक हैं जो प्रेमचंद, उन्होंने बताया है कि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो ज़रूरतमंदों की सहायता करे। ठीक है, अब हम इस कहानी को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजानसी बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। यानी जो रियासत थी देवगढ़, उसके तो दीवान सरदार सुजानसी वो क्या हो गए थे, बूढ़े। यानी अब उनकी जो सियासत थी, राज था, अब उनसे नहीं संभलता था, वहाँ के वो दीवान थे। तो अब उनको किसकी याद आई? भगवान जी की। दीनबंधु महाराज से विनय की क्या है, जब याद आई उनको तो जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था क्या हो गई है, ढल गई है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने 40 साल तक सेवा की, अब मेरी अवस्था ढल गई है और मुझसे अब कामकाज नहीं होता। अब राम काज संभालने की शक्ति अब मेरी नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में क्या हो जाए, दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकी नामी मिट्टी में मिल जाए। यानी अब बुढ़ापे में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो पूरी मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और मेरी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें मैंने पूरा नेक काम, अच्छा काम किया है, तो मेरी पूरी इज्जत किस में मिल जाएगी, मिट्टी में। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। यानी जो राजा जी थे वो अपने किसके, दीवान का, जो मंत्री होंगे उनका, है ना, उनका बड़ा आदर करते थे क्योंकि वो अनुभवशील थे। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब बहुत बोला कि नहीं मत जाओ काम को छोड़ के, परंतु वो नहीं माने तो राजा जी ने क्या किया कि हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए दीवान उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। अब आपको तो हम छुट्टी कर देते हैं, पर जो दीवान है दूसरा वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। क्या निकला? विज्ञापन निकला। हमको जब ज़रूरत रहती है कहीं कोई भी संस्था में, राज्य में, तो क्या निकलवाते हैं, समाचार पत्रों में निकाल देते हैं कि इसकी आवश्यकता है, आप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वैसे ही उन लोगों ने निकाला कि समाचार पत्रों में कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजानसी की
की सेवा में उपस्थित हों। क्या बोले वो कि वर्तमान जो दीवान हैं उनकी सेवा में उपस्थित हों यदि आप लोग इस पद के यदि लायक हो तो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो बीए पास हो, ग्रेजुएट, परंतु क्या हो, स्नातक या नहीं भी हो, परंतु देखने में हष्टपुष्ट हो। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जिनकी अग्नि बंद है तो उनको यहाँ तक आवश्यकता यानी कष्ट नहीं उठाना चाहिए, वो नहीं आ सकता। एक उम्मीदवार तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। यानी 1 महीने तक पहले देखभाल की जाएगी कि ये उचित है कि नहीं, फिर रखा जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यानी विद्या को काम की नहीं रहेगी, आपको कर्तव्य का क्या होगा, पालन करना पड़ेगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। ये परीक्षा में जो उतरेंगे वही सुशोभित होंगे, ये पद को संभालेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में क्या मचा दी, हलचल। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, कोई भी बंदिश नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। सैकड़ों आदमी आए किसके लिए, अपना अपना भाग्य परखने के लिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता है। बहुत सारे लोग आते, जैसे मेले में लोग आते हैं ना, वैसे ही। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा देने का अवसर मिला। यानी बहुत से लोग आए, कोई नए नए आए, कोई पुराने आए, कोई सादे आए, कोई पंडित आए, कोई मौलवी आए। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत ना थी, परंतु इसके किसी को भी इसकी ज़रूरत ना हुई रोया। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए रोजेदारों मुसलमान की तरह महीने के दिन गिना करते, यानी अपनी पारी का इंतजार लोग करते रहते। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर आर 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए दिखाई। कोई मिस्टर आ होंगे, वो वैसे 9 बजे तक सोते, परंतु आजकल वो सुबह से उठ जाते और टहलते, क्योंकि राजा जी ने क्या बोला था कि 1 महीने तक पहले उनको देखा परखा जाएगा, फिर इस पद के लिए योग्य समझा जाएगा तो रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और क्या करिएगा, रीडिंग करिएगा और अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।